हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारह पत्थर, शिवरी से। आज हम इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वीडियो सल्तनत काल का देखेंगे। सल्तनत काल, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी हम जानते हैं। सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। ये जो 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। इन्हीं 5 राजवंशों के अंतर्गत किस किस समय किन किन राजाओं ने शासन किया, उसके संबंध में इस वीडियो में हम संक्षेप में देखेंगे। अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में केवल गुलाम वंश, उसके प्रत्येक शासक और उन शासकों के में महत्वपूर्ण शासकों के संबंध में हम परीक्षा के संबंध में जानकारी पढ़ेंगे। ये वीडियो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो 5 राजवंश है, इसमें हम देखेंगे कि पांचों राजवंश का शासनकाल कब से कब तक का रहा है और प्रत्येक राजवंश में कौन कौन से राजा हुए हैं और उनका शासन कब से कब तक का रहा, इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ सल्तनत काल के संस्थापक राजा कौन से थे, उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। वास्तविक संस्थापक कौन है, इसके बारे में भी हम देखेंगे और कितने शासकों ने इसमें भाग लिया, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद आने वाला वीडियो जो होगा गुलाम वंश का होगा और उस गुलाम वंश के वीडियो के लिए आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सहजता से शीघ्र ही जानकारी अगले वीडियो की प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब हम देखें सल्तनत काल। सल्तनत काल, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी हम जानते हैं, सन 1206 से लेकर 1526 के मध्य का जो काल है वो सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है। इस काल में 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मतलब इसका जो संस्थापक है वो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन यदि हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया है। क्यों माना गया है, उसका भी कारण है। क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, इसकी राजधानी थी लाहौर, अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं था, इसकी राजधानी लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की जो राजधानियाँ थी वो सबसे पहले लाहौर थी, बाद में दिल्ली बनी और इसके बाद आगरा भी इसकी राजधानी रही। आगरा जो राजधानी रही वो सिकंदर लोदी ने इसको सन 1504 में आगरा को राजधानी बनाया था, लेकिन तब भी दिल्ली राजधानी थी। अर्थात अगर हम देखें तो इल्तुतमिश के बाद से जो राजधानी थी वो केवल दिल्ली ही रही। अब ये 5 राजवंशों के बारे में देख लें। गुलाम वंश, इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक माना गया है। खिलजी वंश, इसका 1290 से 1320 तक ईस्वी तक का माना गया है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक का माना गया है। इसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी सन तक का माना गया है। और इसके बाद है लोदी वंश, इसका ये 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का इनका शासनकाल माना गया है। तो इस तरह से ये 5 राजवंश और इन राजवंशों ने कब से कब तक शासन किया है। अब आगे हम देखेंगे सल्तनत काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। इतिहास में स्रोतों का बड़ा महत्व होता है कि आपको जो ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त हुई है वो किन स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो सल्तनत काल की जो जानकारी जो जिन स्रोतों से प्राप्त हुई उसका विवरण संक्षेप में ये है कि नंबर 1 है ऐतिहासिक ग्रंथ अलबरूनी का तारीख़ हिंद, जियासुद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़शाही एवं फतवा जहांदारी, मिनाजुस सिराज की तबकात नासरी और उतबी की किताबुल यामनी। इन ऐतिहासिक ग्रंथों से सल्तनत काल की जानकारी हमको
बहुत हद तक प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यात्रा विवरण, अर्थात बहुत सारे यात्री जो भारत यहाँ पर आए थे और उनके क्या अनुभव रहे, उन्होंने जो लिखा था, तो उन यात्रियों का विवरण है। तो इब्न बतूता करके एक प्रमुख यात्री था, सन 1933 में सिंध में यात्रा का करने आया था, तो उसका यात्रा विवरण है। मार्को पोलो का यात्रा विवरण है। इटली यात्री निकोलो डी कॉन्टी का यात्रा विवरण है। इससे भी हमको सल्तनत काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशेष रूप से अमीर खुसरो के जो ग्रंथ हैं उसमें है देवल रानी, मिफ्ता उल फुता है, तुगलकनामा, नूर सिपहर और तारीख़ अलाई। ये 5 महत्वपूर्ण जो हैं ये इनके अमीर खुसरो के ग्रंथ है। इनमें भी हमको सल्तनत काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। स्मारकों से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, और स्मारकों से जानकारी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार बनाई गई, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था, उस विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन में एक मस्जिद बनाई गई थी, और इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया, और आज भी उसको कहते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाई गई थी, इनसे भी हमको कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश द्वारा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौश शमशी और शमशी ईदगाह, अगर शमशी शब्द आए तो समझ लेना चाहिए कि ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आदिलाबाद का किला। इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा परीक्षा में कई बार पूछता है कि सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया है, तो सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। और इसके साथ साथ फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा फिरोज़ शाह कोटला मैदान, जहाँ पर कई बार ये प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं, और फिरोज़ शाह कोटला किला, ये फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है। तो आगे अब हम देखेंगे गुलाम वंश के संबंध में। अब सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, और इस गुलाम वंश को संस्थापक भी माना गया है। तो इसके संबंध में देखें कि गुलाम वंश को मामूलक वंश, दास वंश, इलवारी वंश एवं प्रारंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण रूप से इसका नाम मामूलक वंश एवं दास वंश या गुलाम वंश के रूप में हम जानते हैं। तो ये है। अब गुलाम वंश या दास वंश इसको क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में देखें कि इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम थे, और किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, उनके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और ये पहले शासक थे, सल्तनत काल के पहले शासक थे, तो इसलिए इनको सल्तनत काल का संस्थापक भी माना गया है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश को माना गया है। अब इसका कारण अपन देख लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का इसलिए वास्तविक शासक नहीं मानते क्योंकि इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी, जबकि इल्तुतमिश ने सबसे पहले लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था, और फिर इसके बाद से लेकर अंत तक के दिल्ली ही राजधानी रही। तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना गया। दूसरा एक कारण और है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन मात्र 4 वर्ष का था, जबकि इल्तुतमिश ने काफ़ी अपने क्षेत्र का बृहत किया और लंबे समय तक के शासन किया। कब से कब तक का शासन किया ये हम अभी इसी के बाद देखेंगे। और इसके साथ साथ गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। इनमें से 3 ऐसे शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं बलबन, ये तीनों गुलाम थे, और बाकी 8 जो थे वो गुलाम नहीं थे। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इसको गुलाम वंश या दास वंश कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल 3 गुलाम थे, बाकी 8 जो शासक थे वो गुलाम नहीं थे। इसीलिए उनका कहना है कि मामलुक वंश इसमें ज़्यादा सही बैठता है। अब अगर गुलाम वंश आए, दास वंश आए, मामलुक वंश आए, तो ये सभी चीज़ें आप अपने में याद करिएगा। इलवारी वंश भी आ सकता है। तो ये हो गया गुलाम वंश के बारे में संक्षेप जानकारी, और इस गुलाम वंश को ही
दिल्ली सल्तनत का संस्थापक वंश माना गया और दिल्ली इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को विशेष रूप से माना गया है। अब देखिए मामूलक वंश, गुलाब वंश, दांस वंश जो है इन वंशों का शासन 1206 से लेकर 1290 तक के, लेकिन 1206 से लेकर 1290 तक के इनमें 11 शासकों ने शासन किया है। अब ये देख लेंगे 11 शासकों की सूची दी है और उन कब से कब तक का उन्होंने किया है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक के शासन किया है। इसके बाद आराम शाह है। आराम शाह ने 1210 से लेकर 1211 तक के, अर्थात अल्प समय में ही इन्होंने शासन किया है। इसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इसका शासन लंबे समय का रहा, 1211 से लेकर 1236 तक के, अर्थात लगभग 25 वर्ष का शासन इल्तुतमिश का रहा। और ये एक महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इल्तुतमिश के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ पूछी जाती है। इसके बाद है रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। इनका 1236 से बहुत अल्पकाल का है, 1236 से, और 1236 में ही इनका शासन समाप्त हो गया। लेकिन ये चूँकि उस कार्यकाल रिदम में ये शासक बने थे इसलिए इनका नाम भी है। इसके बाद एक और है महत्वपूर्ण, रजिया सुल्ताना। इनका 1236 से 1240 तक की अल्पकाल के लिए रजिया सुल्ताना ने शासन किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी महिला जो शासक थी उनमें रजिया सुल्ताना का नाम सबसे महत्वपूर्ण है इस वंश में। और रजिया सुल्ताना ने 4 वर्ष के करीब करीब में यहाँ पर शासन किया है। और मुसलमान होने के बाद इस वंश में उन्होंने शासन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे। और उनका और परीक्षा के संबंध में कई बार इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है बहराम शाह, जिन्होंने 1240 से 1242 तक के शासन किया है। उगले बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, इन्होंने 1242 से लेकर 1246 तक के शासन किया है। इसके बाद है नसरुद्दीन महमूद, इन्होंने 1246 से लेकर 1265 तक के। गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1287 तक का, इनके संबंध में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद मोहजुद्दीन कोयकोबाद, इनका 1287 से 1290 तक के। और सबसे आखिरी जो मामलुक वंश के या दास वंश के या गुलाम वंश के शासक थे वो था कैमूर। इसने 1290 में ही इन्होंने शासन किया और इसके बाद इनका शासन समाप्त हो गया। और इनके साथ ही जो गुलाम वंश हैं इनका शासन समाप्त हो गया। इसके पश्चात फिर आया खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक के शासन किया है। इनमें सबसे पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर 1320 तक के, ये तीनों ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद बहुत अल्प समय का शासन है नसरुद्दीन खुसरो शाह, 15 अप्रैल 1320 से लेकर 7 सितंबर 1320 तक की, मतलब ये बहुत कम समय का इनका शासन रहा खिलजी वंश का। और इसके बाद खिलजी वंश के अंतिम शासक थे, खिलजी वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके पश्चात जिनका शासन आया है वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से 1325 तक के। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें 1325 से लेकर 1351 तक के। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इनका 1351 से लेकर 1388 तक के। उसके बाद तुगलक शाह 1388 से लेकर 1394 तक के। और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, इनका 1394 से लेकर 1414 तक के इनका शासन रहा है। इस तरह से ये तुगलक वंश और नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश के आखिरी शासक थे। इसके बाद अगला जो वंश आया था वो सैयद वंश के आया था। सैयद वंश, इसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक का माना गया है। इसमें खिजर खान 1414 से 1421 तक के, मुबारक खान 1421 से 1434 तक के, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक के, और अलाउद्दीन शाह 1445 से 1451 तक की। और इसके बाद अलाउद्दीन शाह के बाद ये वंश समाप्त हो गया। इसके बाद आया जो अगला वंश था वो लोदी वंश था, जो एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश माना जाता है। तो बहलोल लोदी
इनका शासनकाल 1451 से 1489 तक का, अर्थात लंबे समय तक बहलोल लोदी ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद सिकंदर लोदी, जिनका 1489 से लेकर 1517 तक के, और उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक के इब्राहिम लोदी ने शासन किया। इस तरह ये पांचों राजवंश कंप्लीट हो गए और 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। और इसके पश्चात फिर इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है बाबर से, और बाबर यहाँ जी विजयी हो जाता है। उसके बारे में फिर हम आने वाले अन्य वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। यहाँ यह बता दूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वो अगला जो मिलेगा वो दास वंश या गुलाम वंश के संबंध में पूरा होगा, जिसमें डिटेल जानकारी दी होगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। धन्यवाद।